नाम का जात पर क्या होता है? असर होता है। बुधवा की शादी हुई, 3 महीने में बच्चा हुआ। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि भाई ये 3 महीना में बच्चा कहाँ से आ गया? बोला ठीक है जेब बीवी से पूछे लगते। बीवी से पूछा, बीवी समझाई कि किसने कहा आपको 3 महीना में बच्चा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो बीवी समझाई कि सुनिए आपकी शादी को कै महीना हुआ? बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 कितना हुआ? तो बोला 6 मिले। तो बीवी बोली बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? बोले 3 महीना। बोले 6 3 कितना मिले? बोले ठीक है, बोले जी 9 महीना में बच्चा पैदा मिला जी। ये बस्ती वाला मजाक कर रहा है। हाँ। अब तफसील के साथ मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और औलाद का हक, सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका बेहतर नाम रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए। औलाद के हक को ना मारो। जो किसी का हक दबाएगा, हक मारेगा, हशर के मैदान में वो अल्लाह की बारगाह में मुजरिम ठहराएगा। अल्लाह उससे सवाल करेगा, अल्लाह उससे पूछेगा। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखिए। हम नहीं जानते हैं, और मदरसे से रुजू करें, मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से, कारी साहब से, हाफिज साहब से, इमाम साहब से पूछिए कि मेरे घर में लड़का हुआ, लड़की हुई है, इंशाल्लाह कोई अच्छा नाम रख दीजिए। हजरत जो नाम बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मानेदार अच्छा नाम होगा, बच्चे की जात पर उसका असर होगा। इंशाल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठाएं, कितने लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे? अच्छा, अब आ जाइए, अब आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। नाम रख दिया, मौलवी साहब को बुलाइए। अब बच्चे का अकीका करना है। क्या करना है बोलो? अकीका करना है। जिस बच्चे का अकीका नहीं होता है वो बच्चा लागर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बीमार, हमेशा बीमार रहता है। अकीका क्या है? अकीका क्या है? ये सदका है, जान का सदका है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस बच्चे का अकीका हो जाए वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं होता है, वो बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहता है। उस बच्चे को बाबलाए, उस बच्चे से हिफाजत में वो बच्चा रहता है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हुसैन की अकीका किए। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। 7वें दिन बच्चा पैदा हुआ, लड़का है, 2 बकरा, लड़के की तरफ से 2 बकरा, लड़की की तरफ से 1 बकरा। अगर किसी पर 2 बकरे की हैसियत नहीं है, एक बकरा भी आप कर सकते हैं। अब आइए, वही बच्चा 4 साल का हो गया, मकतब में पढ़ाना है तो किसके पास पढ़ाएंगे? मौलाना साहब के पास पढ़ाएंगे। वही बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, आहा, शादी की बात चली है, बारात गई है, लाखों लोग बैठा है, मनो खाना बना, बिरयानी बन के रखी हुई है, पुलाव बनकर रखा हुआ है, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा रहा है। सब कह रहा है कि नहीं, जब तक निकाह नहीं होगा खाना नहीं खाएंगे। अब किसको बुलाया जाएगा? सारे लोगों की जबान से हम सुनना चाहते हैं, किसको बुलाया जाएगा? बोलिए। हा। अब कहां भागेंगे? हजरत से कहां, मुफ्ती साहब से कहां भागोगे? लाखों लोग बैठा है इंतजार में, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बैठा है, कई देख बिरयानी बनी रखी हुई है, कोई हाथ नहीं लगा रहा है। जब तक हजरत निकाह नहीं पढ़ा देंगे कोई खाने में हाथ नहीं बढ़ाएगा। हजरत ने निकाह पढ़ाया, दुआ कर दिया, बेटी वाला भी खुश, बेटा वाला भी खुश, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई खजूर खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है। कुर्बान जाओ। अब यही नौजवान बूढ़ा हो गया, मौत आ गई, अब वो जनाजा रखा हुआ है, हजारों लोग जमा है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो, अरे बोलिए 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 बोलिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ नौजवानों, सच्चाई है, सच्चाई है। अब एक आदमी का बेटा पैदा हुआ, वो बच्चा मोबाइल देखा, मोबाइल में देखा, जैसे जैसे कमर हिलाता था मोबाइल में, ये 4 साल का बच्चा ये भी कमर हिला रहा है। इसकी माँ देख के खुश हो गई, अपना शोहर को बुलाई, ए मुन्ना का बात देखा, अपना मुन्ना के देख के डांस करे जी। बोले ठीक है, आज ये डांस कर रहा है, कल तो हम लोगों को डांस करवाएगा। तो उसका दोस्त आया, बोला देखिए ना मेरा बेटा मोबाइल देखता है ना, जैसे वहां करता वैसे ही करता है। तो उसका दोस्त बोला कि बहुत चालाक होगा, इसको इंजीनियर बनाइए, बहुत दिमाग है इसका। चलिए, बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग में उसको दाखिला एडमिशन करा दिया, 5,000 रुपया महीना। दूसरा लड़का पैदा हुआ, बोला ये भी फॉरवर्ड, बोला इसको वकील बना दिया, बहुत अच्छा। एक लड़का, तीसरा लड़का जो पैदा हुआ, ऐसा लड़का था, ये पैर का लंगड़ा, ये पैर का, एक आंख का काना,
और उसको जिसको जहां बैठा देता तो वहीं बैठा रह जाता, नाक से नेटा चुरा है, मक्खी पड़ रही है, कुछ नहीं। तो उसका बाप बोला कि पता नहीं ये लड़का क्या करेगा, नाम हंसाएगा कि नाम डुबाएगा, क्या करेगा। दोस्त से पूछा कि क्या करेंगे, वो दो तो फॉरवर्ड निकल गया, इसका क्या करेंगे। तो उसका दोस्त बोला कि ना चिंता करेंगे, एक मदरसा में भर्ती करा था, मौलवी साहब बना था, हाफिज साहब बना था। कारी तजम्मुल साहब के मदरसे में ले गया, बोला हजरत पढ़ाइए इसको, जो है बनाइए, हाफिज साहब मौलवी साहब बनाइए। कितना लगेगा, बोला नहीं कुछ नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। उधर 5-5 हजार रुपये महीना जा रहा है, एक बेटा वकील बन गया, एक बेटा इंजीनियर बन गया। सच्चाई नौजवानों सुनो, ओ ये बेटा भी कारी तजम्मुल हुसैन साहब ने हाफिज कुरान इसको बना दिया, कारी कुरान इसको बना दिया। वो वक्त आया, बाप का इंतकाल हो गया, इंजीनियर बेटा भी आया है, वकील बेटा भी दौड़ कर आया है, ये हाफिज कुरान भी मौजूद है, लाखों लोग मौजूद है, रिश्तेदार सारे लोग जमा हो गए। बाप का जनाजा कंधे पे उठाया, एक मैदान में रखा, जनाजा पढ़ाना है। अब जरा ईमानदारी के साथ बताओ, ये बेटा लंगड़ा, ये बेटा एक आंख का काना है और कुर्बान जाओ, लेकिन हाफिज कुरान है। एक बेटा खूबसूरत है, हैंडसम है, इंजीनियर है, एक बेटा वकील है, कुर्बान जाओ। अब जनाजा कौन पढ़ाएगा, बोलो क्या पढ़ते जनाजा, इंजीनियर साहब। तो किसी ने कहा पढ़ो कि वकील साहब से, वकील साहब अब बड़ा लड़का है, अब्बा का जनाजा, बोला हमरा से नहीं, तो कहे नहीं होगा, 5,000 टका महीना बाप खर्चा किया है, पढ़ाया है, जनाजा नहीं पढ़ा पाएगा। बोले नहीं ये मेरा काम नहीं, मेरा छोटा भाई है ना लंगड़ा है, हाफिज साहब वही पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ यही लंगड़ा बेटा, जिसको बेकार समझा गया था, जिसको नाकारा समझा गया था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, कारी तजम्मुल हुसैन साहब के मदरसे में यूं ही डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मरने के बाद यही बेटा बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाया। इसलिए नौजवानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। अरे कम से कम मर जाओगे, ये बेटा कुरान पढ़कर कम से कम अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मगफिरत की दुआ तो कर दे। नेक औलादे छोड़कर जाना सदका जारिया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते सदका जारिया 4 किस्म के हैं, 4 किस्म के हैं सदका जारिया। मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, कहीं नहर खोदवा दिया, चश्मा लगवा दिया, जब तक ये सबील चलता रहेगा, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी पीता रहेगा, और अल्लाह चश्मा गरवाने वाले को, कुआं खोदवाने वाले को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। एक वो इल्म है जो आपने छोड़कर गए हैं दुनिया के अंदर में, ये इल्म से लोग फायदा उठाते रहेंगे, सिलसिला जब तक चलता रहेगा, अल्लाह इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। और नेक औलादें छोड़कर जाना, बेटा नेक है, बेटी नेक है, तो जब तक ये नेक औलादें आपकी नेक अमल करती रहेगी, अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा।